आज हम अध्ययन करेंगे सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि। सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि, मार्जिनल रेवेन्यू एवं मार्जिनल कॉस्ट कर्व मेथड। एक फर्म के संतुलन को सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि द्वारा हम अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। इस विधि में विभिन्न उत्पादन स्तरों पर सीमांत आगम अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू तथा सीमांत लागत अर्थात मार्जिनल कॉस्ट का अंतर ज्ञात किया जाता है। इस रीति में सीमांत आगम अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू तथा सीमांत लागत अर्थात मार्जिनल कॉस्ट का अंतर ज्ञात किया जाता है। अंतर ज्ञात किया जाता है। सीमांत आगम तथा सीमांत लागत का अंतर लाभ को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? सीमांत आगम अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू व सीमांत लागत अर्थात मार्जिनल कॉस्ट का अंतर लाभ को प्रदर्शित करता है। यानी मार्जिनल रेवेन्यू तथा मार्जिनल कॉस्ट के अंतर जितना अधिक होगा लाभ उतना ही अधिक होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक सीमांत आगम तथा सीमांत लागत से अधिक है तब तक उत्पादन में वृद्धि लाभप्रद है। अर्थात जब मार्जिनल रेवेन्यू अर्थात सीमांत आगम मार्जिनल कॉस्ट अर्थात सीमांत लागत से अधिक है तो उत्पादन में वृद्धि लाभप्रद होगी। उत्पादन में वृद्धि लाभप्रद होगी। MR is greater than MC। MR is greater than MC। इस स्थिति में क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि लाभप्रद होगी। जब MR और MC बराबर हो तब उस बिंदु पर लाभ अधिकतम होगा। जब MR बराबर MC हो, MR इज इक्वल टू MC हो, यानी बराबर हो, तब उस बिंदु पर लाभ अधिकतम होगा। क्योंकि इस बिंदु पर कोई अतिरेक
कोई अतिरिक्त आगम उत्पादक को प्राप्त नहीं हो रहा है, अतिरिक्त आगम उत्पादक को प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि उत्पादक इस सम विच्छेद बिंदु अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट जहां एम आर इक्वल टू एम सी के बाद भी उत्पादन में वृद्धि करता है तो उसकी सीमांत आगम तथा सीमांत लागत से अधिक हो जाएगी तो उत्पादक को हानि होगी। अर्थात यदि उत्पादक सम विच्छेद बिंदु इस सम विच्छेद बिंदु अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट जहां एम आर इक्वल टू एम सी हो, के बाद भी उत्पादन में वृद्धि करता है, तो उसकी सीमांत लागत अर्थात मार्जिनल कॉस्ट सीमांत आगम से अधिक है, अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू से अधिक है, तो उत्पादक को हानि होगी। यानी कि सीमांत लागत से अधिक हो जाएगी तथा उत्पादक को हानि होगी। सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू तथा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट द्वारा उत्पादक के संतुलन की दशा को हम दो स्थितियों में स्पष्ट कर सकते हैं। एक, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन अर्थात प्रोड्यूसर और फर्म्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड कंडीशन, गैर पूर्ण प्रतियोगिता अर्थात एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन अर्थात प्रोड्यूसर और फर्म्स इक्विलिब्रियम इन नॉन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर और फर्म का संतुलन, फर्म्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन, प्रोड्यूसर्स और फर्म्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन के बारे में देखते हैं। मैंने यह पूर्व में एक चित्र बना दिया है। इस चित्र के आधार पर हम पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म के संतुलन को समझने का प्रयास करते हैं। चित्र में पूर्ण प्रतियोगी फर्म बाजार में ओपी कीमत प्राप्त करती है। हम इससे पहले देखते हैं कि ओ एक्स एक्स पर मैंने क्या लिया, आउटपुट लिया है, तथा ओ वाई एक्स पर मैंने कॉस्ट एंड रेवेन्यू अर्थात लागत तथा आगम दोनों को लिया है। एक्स एक्स और वाई एक्स पर इन दोनों के संबंध को मैंने बताया है। ओपी कीमत प्राप्त करती है तथा इस कीमत पर वह जितनी भी इकाई चाहे बेच सकती है। ओपी कीमत पर प्राप्त करती है तथा इस कीमत पर वह चाहे जितनी भी इकाइयां बेच सकती है।
फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण न होने के कारण, फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण न होने के कारण औसत आगम और सीमांत लागत, औसत आगम और सीमांत आगम सदैव बराबर होती है। अर्थात ओपी कीमत पर ए आर और एम आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए आर और एम आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण न होने के कारण औसत आगम और सीमांत आगम सदैव बराबर होते हैं। अर्थात ए आर इज इक्वल टू एम आर। सीमांत लागत वक्र एमसी, सीमांत लागत वक्र एमसी एम आर रेखा को दो बिंदुओं, सीमांत लागत वक्र अर्थात मार्जिनल कॉस्ट कर्व दो बिंदुओं पर काटता है। ये दो बिंदु कौन से हैं? एक है E1 और दूसरा बिंदु क्या है? E। ये यहाँ पर काट रहा है एक पॉइंट पर और दूसरा पॉइंट कहां पर काट रहा है? इस बिंदु पर काट रहा है। इन दोनों बिंदुओं पर काटता है। ये बिंदु समविच्छेद बिंदु अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट कहलाते हैं। E1 व E ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट अर्थात समविच्छेद बिंदु है, समविच्छेद बिंदु है। कौन से? E1 और E, E1 और E ये दोनों क्या कहलाते हैं? समविच्छेद बिंदु कहलाते हैं, क्योंकि ये MC रेखा OP AR इक्वल टू MR को दोनों बिंदुओं पर काटती है। दोनों बिंदुओं पर सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू तथा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर है। E1 बिंदु पर, E1 बिंदु तथा E बिंदु पर MR इज इक्वल टू MCA, MR इज इक्वल टू MCA। इन दोनों कंडीशनों में MR इज इक्वल टू MCA। यहां पर भी है MC इज इक्वल टू MR और E बिंदु पर भी, दोनों पर भी, दोनों पर। बिंदु E1 पर उत्पादन, बिंदु E1 पर उत्पादन, बिंदु E1 पर उत्पादन कितना है? आउटपुट कितना है? O Q1 है, O Q1 है। इस चित्र से स्पष्ट है कि यदि उत्पादक इसी बिंदु पर संतुलन प्राप्त करता है तो वह उत्पादन वृद्धि से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त लाभ से वंचित रहेगा। उत्पादन स्तर OQ1 तथा OQ के मध्य सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट सीमांत आगम से कम है, जो उत्पादन फर्म के लिए लाभ की दशा है। उत्पादन फर्म के लिए क्या है? लाभ की दशा है। सीमांत लागत सीमांत आगम से कम है, सीमांत लागत सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, जो कि क्या है? फर्म के लिए लाभ की दशा है। E1 M E क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्र लाभ को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू सदैव मार्जिनल कॉस्ट से अधिक है। सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होती है। उत्पादन स्तर OQ पर हम पुनः सीमांत आगम तथा सीमांत लागत आपस में संबंध देखते हैं, जो कि बिंदु किस पर है? E1 पर है। बिंदु E1 पर क्या है? इन दोनों का संबंध है, जहां OQ2 पर बिंदु E पर उत्पादन OQ2 है, जो इस चित्र में हम इसका संबंध देखते हैं। किंतु इस उत्पादन स्तर के बाद यदि उत्पादक उत्पादन में वृद्धि करता है तो वह हानि उठाएगा, क्योंकि बिंदु E पर E के बाद MC इज ग्रेटर देन MR अर्थात सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक हो जाती है। इस कारण हानि उठाने पर पड़ता है। इस प्रकार
OQ2 उत्पादन स्तर के बाद उत्पादन करना उत्पादक के लिए हानिकारक होगा। इसी प्रकार यदि उत्पादक OQ2 उत्पादन स्तर से कम पर उत्पादन रोकता है तो वह अतिरिक्त लाभ से वंचित रहेगा। OQ2 उत्पादन स्तर से कम पर उत्पादन रोकता है तो वह अतिरिक्त लाभ से वंचित रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि ई ही उत्पादन का अंतिम संतुलन बिंदु होगा। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत लागत विधि से फर्म के उत्पादन की दो शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, दो शर्तें में फर्स्ट कंडीशन क्या है? MR इजिकल टू MC। फर्स्ट कंडीशन MR इजिकल टू MC, अर्थात सीमांत आगम बराबर किसके होने चाहिए? सीमांत लागत के। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को कहां से काटता है? नीचे से काटता है। नीचे से काटता है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं कि MC cuts MR from below। MC cuts MR from below। अब देखिए, इसमें एक बार मैं पुनः बता देता हूं डायग्राम में कि इस स्थिति में क्या होता है। हमने OX अक्ष पर क्या लिया था? आउटपुट लिया था। O अक्ष पर हमने क्या लिया? आउटपुट, तथा OY अक्ष पर हमने क्या लिया? कॉस्ट एंड रेवेन्यू लिया। OP कीमत पर चाहे कितने भी गणना की जाए, AR इजिकल टू MR होता है। इस कंडीशन में ई बिंदु पर क्या होगा? MR इजिकल टू MC। फर्स्ट कंडीशन यहां पर भी लागू होती है और ई वाली कंडीशन कहां पर भी लागू होती है? MR इजिकल टू MC। ये कंडीशन इस बिंदु पर भी लागू होती है और इस बिंदु पर भी लागू होती है। E1 पर भी MR इजिकल टू MC और ई बिंदु पर E1 बिंदु और ई पर दोनों पर MR इजिकल टू MC है। जहां M अपना है वहां इसका मतलब क्या है? मिनिमम कॉस्ट पॉइंट, अर्थात न्यूनतम लागत बिंदु। मिनिमम कॉस्ट पॉइंट, ये अपना क्या है? मिनिमम कॉस्ट पॉइंट है। M क्या है? मिनिमम कॉस्ट पॉइंट है। और E1 और E यहाँ क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर ये दोनों को काटते हैं। अब हम गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर और फर्म्स इक्विलिब्रियम इन नॉन परफेक्ट कंपटीशन। जैसा कि हम जानते हैं कि एकाधिकार व एकाधिकारी प्रतियोगिता अर्थात मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR इज ग्रेटर देन MR होता है। AR इज ग्रेटर देन MR होता है, अर्थात औसत आगम हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, अर्थात सीमांत आगम से अधिक होता है। ये कंडीशन किसमें होती है? एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होती है। AR तथा MR वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। मैंने एक पूर्व चित्र बनाया है जिस पर OX अक्ष पर मैंने क्या लिया है? आउटपुट। OX अक्ष पर मैंने क्या लिया है? आउटपुट, तथा OY अक्ष पर मैंने क्या लिया है? कॉस्ट एंड रेवेन्यू, अर्थात लागत एवं आगम को मैंने प्रदर्शित किया है। मैंने एक चित्र पूर्व में बना लिया है। इस चित्र में AR तथा MR वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। AR और MR वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हैं। MC वक्र सीमांत लागत को बताता है।
MC वक्र किसको बताता है? सीमांत लागत को बताता है। ये क्या अपनी सीमांत लागत, सीमांत लागत है अपनी को बताता है। फर्म के अधिकतम लाभ का यदि मूल्यांकन किया जाए तो इस चित्र में सीमांत लागत रेखा MC सीमांत आगम रेखा को दो बिंदुओं ए और बिंदु पर काटती है। MC रेखा ए बिंदु तथा बी बिंदु पर काटती है। किसको काटती है? MR वक्र को काटती है। MC रेखा MR को दो बिंदुओं पर काटती है, ए बिंदु तथा बी बिंदु पर काटती है तथा दोनों ही स्थितियों में सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्र आपस में बराबर होते हैं। ए बिंदु पर क्या है? ए बिंदु पर क्या होगा? MR इक्वल टू MC। बी बिंदु पर भी क्या होगा? MR इक्वल टू MC। दोनों कंडीशन में क्या होता है? बराबर होता है। MR यहां आप चाहो तो लिख सकते हैं MR इक्वल टू MC और ए बिंदु और दोनों बिंदुओं पर MR इक्वल टू MC है। अब हम देखते हैं कि ए और बिंदुओं में से कौन सा बिंदु फर्म के लिए अधिकतम अंतिम संतुलन का बिंदु रहेगा। बिंदु ए पर क्या है? उत्पादन कितना है? OQ1। बिंदु ए पर उत्पादन OQ1। बिंदु बी पर उत्पादन कितना होगा? OQ2 है। उत्पादन यदि बिंदु ए पर संतुलन रोककर उस संतुलन प्राप्त करना चाहे तो उसे बिंदु बी की तुलना में कम लाभ मिलेगा। बिंदु बी की तुलना में कम लाभ मिलेगा क्योंकि उत्पादन के Q1 स्तर से Q2 स्तर तक आने तक सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट सीमांत आगम वक्र से कम हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ए की तुलना में बी की तुलना में जब आती है यहां से यहां तक तो ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम होने के कारण इसको क्या होगा? लाभ कम प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु बी की तुलना में कम लाभ मिलेगा क्योंकि उत्पादन के Q1 स्तर से Q2 स्तर तक आने पर सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट सीमांत आगम से कम है जो फर्म के लिए लाभ की दशा है। बिंदु बी के बाद यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तब सीमांत आगम से सीमांत लागत अधिक हो जाती है। सीमांत बिंदु बी पर यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तब सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू से सीमांत लागत अधिक हो जाती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? यहाँ पर अधिक हो जाएगी। MR बिंदु यहाँ से इस पर क्या होगा? MC इज ग्रेटर देन MR हो जाएगा। इस दशा में हानि की सूचना देती है। अतः उत्पादक बिंदु बी के बाद उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेगा। बिंदु बी के बाद में क्या करेगा? उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेगा। बिंदु बी के बाद उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेगा। मतलब वह इस बिंदु तक तो पूर्ण करेगा, उसके बाद में ये नहीं बढ़ाएगा। बिंदु ए पर MC वक्र MR को ऊपर से काट रहा है। MC वक्र MR को ऊपर से काट रहा है जबकि बिंदु बी पर क्या हो रहा है? MC वक्र MR को नीचे से काट रहा है। यहाँ देखिए MC कर्व यहाँ ऊपर से काट रहा है इसको, जबकि बी बिंदु पर MC कर्व नीचे से काट रहा है। बी बिंदु पर MC वक्र MR को नीचे से काटता है। इस प्रकार परफेक्ट कंपटीशन अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता की भांति अपूर्ण प्रतियोगिता में भी फर्म के संतुलन की दो स्थिति होगी। फर्स्ट कंडीशन होगी, इसमें भी दो शर्तें हैं। ये शर्तें बहुत अनिवार्य और इंपॉर्टेंट है। MR इक्वल टू MC। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? MR इक्वल टू MC अर्थात सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। ये कंडीशन तो सबसे पहले होगी अनिवार्य रूप से। सेकंड कंडीशन, सीमांत लागत वक्र मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत
वक्र सीमांत आगम वक्र को, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू रेखा को नीचे से काटता है, रेखा को नीचे से काटता है। ये कंडीशन अपूर्ण प्रतियोगिता या गैर पूर्ण प्रतियोगिता में अनिवार्य रूप से लागू होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्पादक या फर्म संतुलन की शर्त, कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और फर्म्स इक्विलिब्रियम, प्रत्येक बाजार दशा में, चाहे वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी हो अथवा गैर पूर्ण प्रतियोगी हो, अर्थात एकाधिकार अथवा एकाधिकारी प्रतियोगिता, एक फर्म को संतुलन की दो शर्तों का होना अति आवश्यक है। फर्स्ट अनिवार्य शर्त, नेसेसरी कंडीशन। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन में क्या है, एक फर्म के अधिकतम लाभ की अनिवार्य शर्त यह है कि लाभ अधिकतम होता है जहां सीमांत आय या सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट अर्थात सीमांत लागत के बराबर होता है। MR इजिकल टू MC होता है। MR इजिकल टू क्या होता है, कंडीशन। सब कंडीशन यही है, चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, चाहे एकाधिकार हो, चाहे एकाधिकारात्मक हो, इनमें क्या है, MR इजिकल टू MC फर्स्ट कंडीशन, अनिवार्य कंडीशन यही है। यदि शर्त पूरी नहीं होती है तो फर्म का लाभ अधिकतम नहीं होगा। यदि MR इजिकल टू MC कंडीशन पूर्ण नहीं है तो फर्म को लाभ नहीं होगा। सेकंड कंडीशन सप्लीमेंट्री कंडीशन अर्थात पूरक शर्त, पूरक शर्त अर्थात सप्लीमेंट्री कंडीशन। MR इजिकल टू MC शर्त के साथ साथ यह भी जरूरी है कि सीमांत लागत मार्जिनल रेखा यानी मार्जिनल कर्व सीमांत लागत सीमांत आगम वक्र को या रेखा को नीचे से काटता है। MC हमेशा क्या करेगा, MR को नीचे की तरफ से काटेगा, अर्थात MC और MR की समानता के बिंदु पर MC बढ़ रही होगी।